हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सितेश कॉमर्स ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, ये आपके अकाउंटिंग फॉर मैनेजर फर्स्ट पेपर का 5वां लेक्चर है, जिसमें आपको 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल भी सेट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं, आज ही के डेट में आपका 6ठा लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा और फर्स्ट पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आपका आज ही की डेट में सेकेंड पेपर का फर्स्ट लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा। तो आज आप 75 क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स। और क्वेश्चन नंबर आपका 101 है। कह रहा है कि डेब्टर्स कलेक्शन यानी देनदारों का संग्रह, ए इंक्रीज इन करेंट रेशियो, बी डिक्रीज इन करेंट रेशियो, सी नो इफेक्ट ऑन करेंट रेशियो, और डी है ऑल ऑफ द एबव यानी उपरोक्त सभी। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, आपका नो इफेक्ट ऑन करेंट रेशियो, यानी यहां पर डेब्टर के कलेक्शन से करेंट रेशियो पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसका कारण देख सकते हैं फ्रेंड्स। करेंट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं, डेब्टर्स जो होता है करेंट एसेट्स होता है, और जब डेब्टर से पैसे मिलेंगे तो डेब्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी डेब्टर से जब कलेक्शन होगा तो डेब्टर डिक्रीज होगा, और जितने से डेब्टर डिक्रीज होगा उतना ही से हमारे पास कैश इंक्रीज होगा, क्योंकि डेब्टर हमें पैसे देंगे और हमारे पास पैसे बढ़ेगा और डेब्टर घटेंगे, ठीक है। तो जितने से डेब्टर डिक्रीज होंगे यानी घटेंगे, उतना ही से कैश इंक्रीज होगा। और कैश भी करेंट एसेट्स है और डेब्टर भी करेंट एसेट्स है। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक तरफ से हम करेंट एसेट्स को माइनस करेंगे। अगर मान लीजिए 20,000 से माइनस करते हैं तो 20,000 से हमारा कैश बढ़ेगा और कैश हम 20,000 फिर प्लस करेंगे। तो इसलिए करंट एसेट्स में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जब करंट एसेट्स में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा तो आपका करंट रेशियो में भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 102 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन करेंट एसेट्स। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन गैर चालू संपत्ति है, यानी चालू संपत्ति नहीं है, ठीक है। ए ऑप्शन है गुडविल यानी ख्याति, बी बिल्स रिसीवेबल प्रेपेबल, सी प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी प्रदत्त व्यय, और डी है डेब्टर्स यानी देनदार। फ्रेंड्स, यहां पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए गुडविल। गुडविल जो है ना, ये गैर चालू संपत्ति होता है, चालू संपत्ति नहीं होता। और बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस और डेब्टर्स ये चालू संपत्ति है, करेंट एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 103 है। करेंट एसेट्स इंक्लूड, कह रहे चालू संपत्ति में सम्मिलित होता है, ए फर्नीचर, बी इन्वेस्टमेंट, सी गुडविल, डी डेब्टर्स। फ्रेंड्स, यहां पर जो सही ऑप्शन होगा ना वो होगा डी आपका। डेब्टर्स जो होता है ये करेंट एसेट्स होता है, और पूछा है कि करेंट एसेट्स को कौन शामिल करता है, तो ये आपका डेब्टर्स जो है करेंट एसेट्स में शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 104 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन करेंट लायबिलिटीज। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन गैर चालू दायित्व है। ए मोर्टगेज लोन यानी बंधक ऋण, बी बैंक ओवरड्राफ्ट यानी बैंक अधिविकर्ष, सी आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी अदत्त वेतन, और डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स वो होगा आपका ए मोर्टगेज लोन। ये गैर चालू दायित्व है, यानी ये चालू दायित्व नहीं है, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी ये जो है चालू दायित्व होता है, और मोर्टगेज लोन जो होता है ये नॉन करेंट लायबिलिटीज यानी गैर चालू दायित्व होता है। क्वेश्चन नंबर 105 है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज, कह रहा है मशीनरी पर ह्रास है, ए सोर्स ऑफ फंड्स यानी कोष का स्रोत, बी है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स यानी कोष का प्रयोग, सी है नो फ्लो ऑफ फंड्स यानी कोष प्रवाह नहीं, डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, यहां पर जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स वो होगा आपका ए कोष का स्रोत। फ्रेंड्स, आपको बता दूं, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी जो है ना ये डायरेक्टली सोर्स ऑफ फंड नहीं है, ठीक है। ये डायरेक्टली सोर्स ऑफ फंड है नहीं, इनडायरेक्टली सोर्स ऑफ फंड है, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है ना, ये नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है, और ये टैक्स लायबिलिटी जो है टैक्सेबल इनकम को जो है ना ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करता है,
ठीक है, इसलिए ये इनडायरेक्टली सोर्स ऑफ फंड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 है, इंक्रीज इन शेयर प्रीमियम अकाउंट इज, करें अंश प्रीमियम खाते में वृद्धि होती है। ए एप्लीकेशन ऑफ फंड्स यानी कोष का प्रयोग, बी है सोर्स ऑफ फंड्स यानी कोष का स्रोत, और सी है नो फ्लो ऑफ फंड्स यानी कोई प्रवाह नहीं, और डी है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स, वो होगा आपका बी, सोर्स ऑफ फंड यानी कोष का स्रोत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107 है, क्लोजिंग स्टॉक इज, कह रहा अंतिम रहतियां होता है। ए सोर्स ऑफ फंड यानी कोष का प्रयोग, बी एप्लीकेशन ऑफ फंड यानी कोष का स्रोत, सी है नो फ्लो ऑफ फंड्स यानी कोष प्रवाह नहीं, और डी है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सोर्स ऑफ फंड्स यानी कोष का प्रयोग, और यही ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 108 है, ओपनिंग स्टॉक इज, कह रहा प्रारंभिक रहतियां होता है। ए सोर्स ऑफ फंड, बी एप्लीकेशन ऑफ फंड, सी नो फ्लो ऑफ फंड्स, और डी है नॉन ऑफ दिस। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स वो होगा आपका बी, एप्लीकेशन ऑफ फंड यानी कोष का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 109 है, इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू परचेज इज, क्रय के कारण अस्थायी संपत्तियों में वृद्धि का परिणाम होता है। ए सोर्स ऑफ फंड, बी एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, सी नो फ्लो ऑफ फंड्स, और डी है नॉन ऑफ दिस। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स वो होगा आपका बी, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स क्या होगा फ्रेंड्स कि फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज कब होगा, जब हम परचेज करेंगे, और जब परचेज करेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा। ठीक है, इसलिए ये एप्लीकेशन ऑफ फंड होगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, सेल्स ऑफ ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंडिकेट्स, कह रहा व्यापारिक विनियोग का विक्रय संकेत करता है। ए है चेंजेज इन करेंट एसेट्स यानी चल संपत्तियों में परिवर्तन, बी एप्लीकेशन ऑफ फंड्स यानी कोष का प्रयोग, सी सोर्स ऑफ फंड्स यानी कोष का स्रोत, और डी है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका सोर्स ऑफ फंड, कोष का स्रोत। अगर हम ट्रेड इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं तो हमारे पास पैसे आएंगे यानी फंड आएंगे, तो ये कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ फंड होगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस लॉसेस इज इक्वल टू, कह रहा शुद्ध लाभ प्लस गैर रोकड़ व्यय हानि के बराबर होता है। ए फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन यानी संचालन से कोष, बी इश्यू ऑफ शेयर्स यानी अंशों का निर्गमन, सी है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स यानी कोष का प्रयोग, और डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो बेटर आंसर होगा आपका वो होगा ए, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन यानी संचालन से कोष। क्वेश्चन नंबर 112 है, पेमेंट ऑफ टैक्स इज, कह रहा है कर का भुगतान है। ए एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, बी है सोर्स ऑफ फंड्स, सी है नो फ्लो ऑफ फंड्स, और डी है नॉन ऑफ दिस। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ए, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। जब हम टैक्स पेमेंट करेंगे तो हमारे पास से फंड जाएंगे यानी कैश जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 113 है, परचेज ऑफ गुडविल बाय इश्यू ऑफ डिवेंचर इज, कह रहा ऋण पत्र के निर्गमन द्वारा ख्याति का क्रय है। ए एप्लीकेशन ऑफ फंड्स यानी कोष का प्रयोग, बी है सोर्स ऑफ फंड यानी कोष का स्रोत, सी है नो फ्लो ऑफ फंड्स यानी कोष का प्रवाह नहीं, और डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स यहां पर जो सही ऑप्शन होगा ना आपका वो होगा सी, नो फ्लो ऑफ फंड्स, क्योंकि जब हम गुडविल बाई करेंगे डिवेंचर को इश्यू करके तो हमारे पास फंड तो आएगा नहीं, यानी जो हमारे पास डिवेंचर जाएगा उसके बदले में हमें कैश ना आकर के हमारे पास गुडविल आएगा, तो यहां फंड का फ्लो नहीं हो रहा, इसलिए आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, द टर्म फंड्स एज यूज इन फंड फ्लो स्टेटमेंट मीन्स, कह रहे कोष प्रवाह विवरण के अंतर्गत कोष शब्द का अर्थ होता है। ए ऑप्शन आपका कैश यानी रोकड़, बी है करंट एसेट्स यानी चल संपत्तियां, सी है करंट लायबिलिटीज यानी चल दायित्व, और डी आपका करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज यानी चल संपत्ति माइनस चल दायित्व। आपका यहां पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेप्टर्स रिजल्ट इनटू, देनदारों से रोकड़ प्राप्ति का प्रभाव होता है। देनदारों से रोकड़ प्राप्ति का प्रभाव होता है। ए ऑप्शन है आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, बी है सोर्स ऑफ फंड्स, सी है नो फ्लो ऑफ फंड्स और डी है नॉन ऑफ दिस। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका सी, नो फ्लो ऑफ फंड्स, यानी कोष प्रवाह नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116 है, कन्वर्जन फॉर डिवेंचर इनटू शेयर कैपिटल रिजल्ट्स इनटू, कह रहा है कि ऋण पत्रों का अंश पूंजी में परिवर्तन का प्रभाव होता है। ए है सोर्स ऑफ फंड्स, बी एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, सी नो फ्लो ऑफ फंड्स और डी है नॉन ऑफ दिस। यहां पर आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नो फ्लो ऑफ फंड्स। अगर हम डिवेंचर को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे तो यहां ना फंड आएगा ना फंड जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नो फ्लो ऑफ फंड्स। क्वेश्चन नंबर आपका 117 है, फ्लो ऑफ फंड टेक्स प्लेस वेयर, कह रहा है कि कोष प्रवाह होता है जब ए कैश इज पेड टू क्रेडिटर, बी कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम डेप्टर्स, सी मशीनरी इज परचेज्ड फॉर कैश और डी है नॉन ऑफ दिस। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा आपका वो होगा सी, मशीनरी इज परचेज्ड फॉर कैश। मशीनरी इज परचेज्ड फॉर कैश, यानी कोष का प्रवाह जो होता है, अगर जब मशीनरी हम परचेज करेंगे, ठीक है, कैश, तो यहां पर कोष का प्रवाह होगा, यानी हम कह सकते हैं आउटफ्लो होगा, ठीक है, आउटफ्लो होगा, यानी एप्लीकेशन ऑफ फंड आप कह सकते हैं, ठीक है। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कैन बी ट्रीटेड एज, कर के लिए प्रावधान को माना जाता है ए ओनली करंट लायबिलिटी यानी केवल चल दायित्व के रूप में, बी ओनली एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट केवल लाभ नियोजन के रूप में, सी है एनी वन ऑफ द एबव टू यानी उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं और डी है नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स वो होगा आपका सी, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एनी वन ऑफ द एबव टू यानी इन दोनों में से कोई एक, चाहे करेंट लायबिलिटी हो चाहे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो। आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, कैश सेल्स रिजल्ट्स इनटू, कह रहा नगद बिक्री का परिणाम होता है ए सोर्स ऑफ फंड्स, बी एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, सी नो फ्लो ऑफ फंड्स और डी है नॉन ऑफ दिस। यहां पर आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा, नो फ्लो ऑफ फंड्स। क्वेश्चन नंबर 120 है, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल इज, कह रहा है कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ मशीन रिजल्ट्स इन, कह रहा है इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल इन कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ मशीन रिजल्ट्स इन, यानी मशीन के क्रय के प्रतिफल स्वरूप अंश पूंजी के निर्गमन का प्रभाव होता है ए सोर्स ऑफ फंड, बी एप्लीकेशन ऑफ फंड, सी नो फ्लो ऑफ फंड्स और डी है नॉन ऑफ दिस। यहां पर आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नो फ्लो ऑफ फंड्स यानी कोष का प्रवाह नहीं। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जब हम मशीन का क्रय करेंगे और उसके बदले में अंश निर्गमित करेंगे तो हमारे पास से फंड जाएगा नहीं ना फंड आएगा, तो इसलिए नो फ्लो ऑफ फंड्स होगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, कमीशन पेड रिजल्ट्स इनटू, कह रहा है कमीशन के भुगतान का प्रभाव होता है ए एप्लीकेशन ऑफ फंड्स यानी कोष का प्रयोग, बी है सोर्स ऑफ फंड्स यानी कोष का स्रोत, सी है नो फ्लो ऑफ फंड्स यानी कोष का प्रवाह नहीं, डी है नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। यहां पर आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ठीक है। यहां पर जब कमीशन का पेमेंट करेंगे तो हमारे पास से फंड जाएगा, इसलिए एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। क्वेश्चन नंबर आपका 122 है, व्हेन द टोटल ऑफ सोर्सेस साइड एक्सीड्स द टोटल ऑफ एप्लीकेशन साइड द इफेक्ट ऑफ इट इज, कह रहा जब कुल स्रोतों का योग स्रोतों के प्रयोग के योग से अधिक होता है तो इसका प्रभाव होता है ए इंक्रीज इन नेट वर्किंग कैपिटल, बी डिक्रीज इन नेट वर्किंग कैपिटल, सी नो इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल और डी है नॉन ऑफ दिस।
यहां पर आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इंक्रीज इन नेटवर्किंग कैपिटल। आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 123 है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिजल्ट्स इनटू। करेक्ट, पूर्वाधिकार अंशों के परिशोधन का प्रभाव होता है, परिशोधन का प्रभाव होता है। ए ऑप्शन है सोर्स ऑफ फंड, बी एप्लीकेशन ऑफ फंड, सी है नो फ्लो ऑफ फंड्स और डी है नॉन ऑफ दिस। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा एप्लीकेशन ऑफ फंड, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। जब हम प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स का पेमेंट करेंगे, रिडेम्पशन करेंगे, तो हमारे पास से फंड जाएगा। तो आप यूज ऑफ फंड या एप्लीकेशन ऑफ फंड कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है, परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर कैश रिजल्ट्स इनटू। नगद में फर्नीचर का क्रय का प्रभाव होता है। ए सोर्स ऑफ फंड, बी एप्लीकेशन ऑफ फंड, सी नो फ्लो ऑफ फंड्स और डी नॉन ऑफ दिस। यहां पर आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, यानी जब हम फर्नीचर को बाई करेंगे तो हमारे पास से फंड जो होगा जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे एप्लीकेशन ऑफ फंड कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 125 है, सेल ऑफ बिल्डिंग रिजल्ट्स इन, यानी भवन की बिक्री का प्रभाव होता है। ए एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, बी सोर्स ऑफ फंड्स, सी नो फ्लो ऑफ फंड्स, डी नॉन ऑफ दिस। फ्रेंड्स यहां पर जो सही ऑप्शन होगा ना आपका, वो होगा आपका सोर्स ऑफ फंड। यहां क्या होगा, जब हम बिल्डिंग को सेल करेंगे ना तो हमारे पास फंड आएगा और इसीलिए हम सोर्स ऑफ फंड कह सकते हैं। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है।